हम ऐसे समय में हैं जहां रटकर परीक्षा देने, MCQ आधारित मानकीकृत टेस्ट में उत्तीर्ण होने को सफलता मैनुअल माना जाता है। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े डर के मनोविज्ञान ने स्कूली शिक्षा की पूरी संस्कृति को विकृत कर दिया है। इसी समस्या के समाधान हेतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ओपन बुक परीक्षाओं की संभावना के साथ प्रयोग कर रहा है। दरअसल CBSE शुरुआत में कक्षा 9 से 12 के लिए चुनिंदा स्कूलों में ओपन बुक परीक्षाओं का प्रयोग करने वाली है, खासकर अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान जैसे विषयों के लिए। हालांकि बोर्ड परीक्षा के लिए ओपन बुक परीक्षाओं के प्रारूप को अपनाने की तत्काल कोई योजना नहीं है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ओपन बुक परीक्षाएं क्या हैं और इसके मायने क्या हो सकते हैं। ओपन बुक परीक्षा क्या है? ओपन बुक परीक्षा में छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपनी पुस्तकों और नोट्स का संदर्भ लेने की अनुमति होती है। ओपन बुक परीक्षा या तो प्रतिबंधित प्रकार की या मुक्त प्रकार की हो सकते हैं। प्रतिबंधित ओपन बुक परीक्षा में परीक्षा के दौरान केवल परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अध्ययन सामग्री की अनुमति होती है। वहीं मुक्त प्रकार में छात्र कोई भी अध्ययन सामग्री ला सकते हैं जो उन्हें प्रासंगिक लगे। एक सामान्य परीक्षा के विपरीत ओपन बुक एग्जाम में परीक्षण प्रश्नों को इस तरह से बनाया जाता है कि छात्रों को केवल उपलब्ध सामग्री से जानकारी की नकल करने के बजाय अवधारणाओं को भी लागू करने की आवश्यकता हो। उनका उद्देश्य यह परीक्षण करना है कि क्या कोई छात्र सीखी गई अवधारणाओं पर विश्लेषणात्मक कौशल लागू कर सकता है। साथ ही ओपन बुक परीक्षा कोई नया विचार नहीं है। उदाहरण के लिए 2014 में CBSE ने एक ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट OBTA की शुरुआत की थी। इसके अलावा 2019 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में ओपन बुक परीक्षा की अनुमति दी थी। क्या ओपन बुक परीक्षाएं आसान हैं? आम राय के विपरीत ओपन बुक परीक्षा का मूल्यांकन परीक्षा के पारंपरिक रूप से आसान नहीं है। इन्हें तथ्यों और परिभाषाओं से परे सीखने का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शिक्षकों के लिए भी ओपन बुक परीक्षा के लिए प्रश्न तैयार करना एक चुनौती हो सकता है, क्योंकि पारंपरिक परीक्षा के विपरीत प्रश्न सीधे नहीं हो सकते। ओपन बुक परीक्षा शुरू करने की क्या ज़रूरत है? यह रटकर याद करने से योग्यता आधारित शिक्षा की ओर परिवर्तन सुनिश्चित करता है। NCF-SSE ने भी सिफारिश की है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता है। ओपन बुक परीक्षा के क्या फ़ायदे हैं? यह छात्रों के बीच महत्वपूर्ण क्षमताओं को विकसित करने में मदद कर सकता है। उन्हें कम तनावपूर्ण होने का लाभ मिलता है। यह छात्रों की विभिन्न सीखने की शैलियों को समायोजित कर सकता है, रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान कर सकता है और सीखने के परिणामों का समर्थन कर सकता है। ओपन बुक परीक्षा के क्या नुकसान हैं? नेटवर्क कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दे हैं। निरमा विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार विश्वविद्यालय ओपन बुक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। ओपन बुक परीक्षाओं की प्रभाविता सुनिश्चित करने हेतु सुझाव की बात करें तो यद्यपि हम युवा दिमागों को ओपन बुक परीक्षाओं के लिए तभी उन्मुख कर सकते हैं जब हम कक्षा के लोकाचार, शैक्षणिक अभ्यास से लेकर शिक्षक छात्र जुड़ाव के तरीके में परिवर्तन लाने में सफल हों। इस संदर्भ में कुछ चीज़ों पर जोर दिया जाना चाहिए जिससे ओपन बुक परीक्षाओं की प्रभाविता सुनिश्चित की जा सकती है। सबसे पहले बच्चों को उनकी छिपी क्षमता को पहचानने और उस पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और शिक्षक आधिकारिक पाठ्यक्रम को पूरा करने से दूर युवा छात्रों के साथ सार्थक बातचीत में संलग्न हों। साथ ही हमें शिक्षकों को शिक्षित करने, उन्हें हर दिन विकसित होने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने और बिना किसी डर के स्वतंत्र और रचनात्मक तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि ओपन बुक परीक्षा भी चुनौतीपूर्ण है। हाँ, यह शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वे साल दर साल एक जैसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। उन्हें लगातार अपने दिमाग को सक्रिय करना चाहिए और विचारों के साथ प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह युवा छात्रों के लिए भी यह चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उन्हें अपनी विश्लेषणात्मक सोच, रचनात्मक कल्पना और लेखन शैली को तेज करने की आवश्यकता है।